अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट पे अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड यानी बुक 1 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। उसकी स्टेटमेंट आपको सामने नज़र आ रही है, यहाँ से रीड करेंगे, समझेंगे। नीचे मैंने बोर्ड पर लिख लिया है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 136 मीटर। आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लूँ रफ सा, ये लेट्स से एक सर्कल है, तो इसकी जो ये आउटर बाउंड्री होती है जिसको मैं ये इस तरीके से शेड कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से इस पर मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो आउटर बाउंड्री होती है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल का। तो हमें इस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की बेसिकली एक तरह की लेंथ बताई हुई है, इसकी वैल्यू बताई हुई है। तो लिखा हुआ है दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 136 मीटर, यानी जो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस है ये टोटल 136 मीटर है। तो हमने फाइंड करके दिखाना है दी रेडियस, हमने रेडियस फाइंड करके दिखाना है। और आप लोग जानते हैं सर्कल में रेडियस किसको बोलते हैं कि सर्कल का जो सेंटर होता है उससे अगर हम एक लाइन बनाएं और वहाँ तक बनाएं कि वो सर्कल की बाउंड्री को टच करे, तो सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। और सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। आप इस सेंटर को, इसको सेंटर मानते हुए जितनी भी लाइन्स लगाएंगे जो सर्कल की बाउंड्रीज तक जाएंगी वो सब की सब रेडियस कहलाएंगी। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने फाइंड आउट करके दिखाना है ऊपर क्वेश्चन में। तो सर्कमफ्रेंस गिवन है, रेडियस निकाल के दिखाना है और दी एरिया। एरिया क्या होता है कि जो सर्कल की बाउंड्री है इसके अंदर अंदर जितना भी रीजन है जिसको मैं अभी ये शेड कर रहा हूँ, ये सारा का सारा रीजन कहलाता है एरिया। तो हमने इस क्वेश्चन में रेडियस भी निकाल कर दिखाना है, एरिया भी निकाल कर दिखाना है और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जिसकी वैल्यू है 136 मीटर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसी की मदद से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस की वैल्यू। तो अगर आप देखें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है 136 मीटर। तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का ही फॉर्मूला लिख लेंगे और वो आप सब लोगों को आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा पहले से ही। तो सर्कमफ्रेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यानी 2 टाइम्स पाई टाइम्स r। पाई आपको पता है इसकी वैल्यू 22/7 होती है और r का मतलब यहाँ पे रेडियस होता है। तो मैंने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख लिया जो कि सर्कल का होता है। अब क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें नहीं बताई हुई तो हम उसको यूज़ करेंगे 22/7। ठीक है, आप 3.142 भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए मैं सर्कमफ्रेंस गिवन है 136 मीटर, तो मैं अगर सर्कमफ्रेंस की जगह पे 136 लिख लूँ, यहाँ पे 2 को वैसे ही रहने दूँ, पाई को वैसे ही रहने दूँ, रेडियस तो फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे द रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमने रेडियस भी फाइंड करके दिखाना है और द एरिया, और हमने एरिया भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले रेडियस निकालना है हमने, क्योंकि रेडियस की मदद से ही एरिया आएगा, तो इसलिए हम पहले रेडियस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये पहला ही पार्ट है इसका। तो अब हम यहाँ पे रेडियस तो हमने फाइंड आउट करना है, उसकी जगह पर मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ। अब देखें मुझे रेडियस निकालना है तो उसके साथ यहाँ पे मुझे 2 पाई नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये जो 2 पाई है ये r से बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा तो ये 136 से जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 136 और वो जो 2 पाई वहाँ पे अभी आपको मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई हो रहा है r से, तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा r। ठीक है, अब देखिए मैं इसी स्टेप को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 136 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इन दोनों स्टेप्स का मीनिंग सेम ही है, चाहे आप ये वाला स्टेप लिख लें या चाहे आप ये वाला स्टेप लिख लें, दोनों में से कोई एक आपने लिखना है। तो ये दोनों ही के जो मीनिंग है वो सेम है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बता सकूं, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता सकूं, स्टेप्स बता सकूं। क्योंकि इसके बाद अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो जैसे आपने कैलकुलेटर में लिखना है 136 डिवाइडेड बाय 2 पाई और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो करके बता भी देता हूं
तो जैसे मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसमें जस्ट लिखूँगा 136 और नीचे मैं लिख दूँगा 2 और ये शिफ्ट दबाएंगे और ये जिस पे मल्टीप्लाई बाय 10⁻x लिखा हुआ है इसको आप प्रेस करेंगे और इक्वल टू को बटन दबाएंगे तो देखें आपके पास आंसर आ रहा है 21.64। तो अगर तो कैलकुलेटर अलाउ है तो आपका रेडियस का आंसर आ चुका है जो कि 21.64 है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है वो जस्ट वो कैलकुलेटर से कर लें, और जो लोग इसके कंप्लीट स्टेप्स में इंटरेस्टेड हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बगैर कैलकुलेटर के, वो इस वीडियो को आगे से देख सकते हैं। अदरवाइज कोई स्किप करके देखना चाहे तो वो स्किप करके देख ले। तो अब मैं बताने लगा हूँ कि 136 को डिवाइड किस तरह करेंगे 2 पाई पे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो जो पाई की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो होती है 22/7। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 136 डिवाइडेड बाय 2 और पाई की वैल्यू ये मैंने ऊपर भी लिखी हुई है, आप लोगों को याद होनी चाहिए 22/7। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 22/7 और इक्वल्स में कर लेता हूँ r, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इनमें कुछ कैंसिलेशन तो होती नहीं है तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, बहुत सिंपल है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आता है और नीचे आपके पास 7 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, r बचेगा, ठीक है। तो अब हम आगे कर लेते हैं। अब देखें डिवाइड को आपको पता है हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो ये जो नीचे 7 लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा और जो 44 है वो नीचे आ जाएगा। ये आप लोगों को पता है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो उसके आगे फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और यहाँ पे जस्ट आपके पास रह गया इक्वल्स टू r। अब आप देखें इनमें क्या कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। 136 और 44 दोनों के दोनों जो हैं 4 के टेबल पर आते हैं। तो 4 11 टाइम्स होता है 44 और 4 होता है 34 टाइम्स 136, और ये आप डिविजिबिलिटी रूल्स के जरिए भी निकाल सकते हैं। 44 तो बड़ा आराम से पता चल रहा है 11 पे आ जाएगा। अगर आप 136 देखें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जब भी आपके पास कोई 3 डिजिट नंबर हो उसके लास्ट 2 नंबर्स देख लिया करें। अगर लास्ट 2 नंबर्स 4 के टेबल पर आते हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 पे आता है। तो इसके लास्ट 2 नंबर्स देखें 36 है, 4 9 टाइम्स 36 होता है, तो उसका मतलब है वो आते हैं तो ये पूरा नंबर भी आएगा। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, 434 टाइम्स 136 होता है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसका मतलब है मैं इधर लिख लूँगा 34 और इधर लिख लूँगा 7 और नीचे लिख लूँगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू r। और अब आप देखें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आपको पता है 34 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 11 वैसे ही लिख देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स मैं नहीं बता रहा, वो आप लोगों को सबको ही आते हैं। तो 34 को 7 टाइम्स करेंगे तो वो आ जाएगा 238 और नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप जस्ट लिख देंगे 11 और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू r। यानी अब आपने जस्ट ये करना है कि 238 को 11 पर डिवाइड करना है, जो कि बहुत आसान काम है। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने लिख लिया 238, इधर लिख लिया मैंने 11। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स अगर देखते हैं तो 11 2 टाइम्स 22 होता है, सिंपल डिवीजन आप सब लोगों को आती है। माइनस करेंगे 23 में से 22 माइनस करें तो आपके पास आता है 1। तो 1 अब स्मॉलर नंबर हो गया 11 से, तो आपको यहाँ से एक नंबर उतारना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 18, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 18 इस तरीके से। और अब आप लोगों को पता है 11 1 टाइम्स 11 होता है, क्योंकि 11 2 टाइम्स करेंगे तो वो 18 से बड़ा आएगा यानी 22 आएगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा 11 1 टाइम्स 11। तो यहाँ पे 11 आ गया, 18 में से फिर 11 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। अब ये फिर स्मॉलर हो गया, लेकिन ऊपर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जो कि मैं उतार सकूँ। तो जब ऐसा केस आ जाए, आपको पता है यहाँ पर भी डेसिमल लगा लेते हैं, यहाँ पर भी डेसिमल लगा लेते हैं, एक 0 लिखते हैं और उसको यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। सिंपल डिवीजन जो आप लोगों ने सीखी हुई है। तो अभी 70 बन गया। तो 11 6 टाइम्स अगर आप देखें तो 66 होता है, जो सबसे करीब आता है। 11 7 टाइम्स तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको पता है 70 से बढ़ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो 70 में से 66 निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब फिर दोबारा 4 स्मॉलर है, तो जब पॉइंट लगा चुके हो तो फिर आप कितनी मर्जी जीरोस यहाँ पे लगाते जाएं और नीचे उतारते जाएं। तो यहाँ पे अब आप 0 फिर से उतारेंगे, ये 4 बन गया। और आपको पता है 11 4 टाइम्स तो 44 होता है, तो 11 3 टाइम्स अगर आप करें तो 33 आ सकता है, ठीक है। तो 11 3 टाइम्स करें तो 33 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से माइनस करें तो 40 में से अगर आप 33 को माइनस करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास आता है 7, तो इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। तो ये इस तरह चलता रहेगा। तो आपको डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो मेरे पास 2 आ गए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये आंसर आ रहा है 21.63, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास जो सारा डाटा था ये गिवन था आपके पास मीटर्स में और सेंटीमीटर्स के लिहाज से, मैं ऊपर देख लेता हूँ हमारे पास, तो ये गिवन है मीटर्स में, ठीक है। तो आपने आंसर भी मीटर्स में ही देना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 21.63 मीटर इक्वल्स टू r,
यहाँ तक हो गया। तो अब देखें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, क्योंकि आपकी बुक के जो आंसर्स हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोड किए गए हैं। तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, और थर्ड से अगला देखें तो 5 से कम है, 5 या 5 से बड़ा होता तो लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं, नहीं होता तो बस जो लास्ट डिजिट होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये राउंड ऑफ करें अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो 21.6 मीटर आपके पास इसका आंसर आता है। तो यही इसके रेडियस का फाइनल आंसर है। तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तो आप इसके पिछले स्टेप में जस्ट 136 को डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दें, ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि बगैर कैलकुलेटर के कैसे करें, तो मैंने आपको जिस तरह बताया है आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं कि आप नीचे 2 पाई को सॉल्व कर लें और उसको डायरेक्ट डिवाइड कर लें डेसिमल वैल्यू से। मल्टीपल वे से हो सकता है, मुझे जो बेहतर लगा मैंने करा दिया आपको। अगर आपको ये फीजिबल लगता है तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें रेडियस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जस्ट जो रह गया है वो रह गया ये वाला पार्ट, वो है एरिया। अब हमने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एरिया को, ठीक है। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब रेडियस आ गया है तो एरिया फाइंड आउट करने में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि एरिया आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एरिया का जो फॉर्मूला है उसको हम आपको याद होना चाहिए। एरिया फॉर सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू वही दोबारा से, क्योंकि गिवन नहीं है तो हम ये यूज़ करते हैं 22/7। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस की वैल्यू अभी आपने निकाली हुई है वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर दी है। आर की वैल्यू 21.63 थी, मैंने वो वाली वैल्यू पुट करी है जो कि मैंने राउंड ऑफ करने से पहले लिखी थी। जितनी आप डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स लेंगे उतना आंसर आपका ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो मैंने इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू नहीं पुट करी, उससे पहले वाली पुट कर ली। आप दोनों पुट कर सकते हैं, आंसर्स दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 21.63 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब अगर आप कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो फिर तो बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21.63 और उसके ऊपर आप सिर्फ स्क्वायर डाल दें तो आपके पास देखिए आंसर आ जाता है 1470। आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1470 ही बनेगा, यानी ये इसका एरिया आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर के बगैर करना है तो इसके स्टेप्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम देखते हैं इसको कहाँ तक करते हैं और फिर यही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज कैलकुलेटर अलावा है तो जिस तरह मैंने आपको अभी बताया आप बस पुट करें तो आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैं इसमें क्या और चेंजेस लेके आ सकता हूँ, मैं इसमें चेंजेस ये लेके आ सकता हूँ। जैसे मैं लिखा हुआ है 22/7 21.63 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 मरतबा लिख सकता हूँ। आपको पता है किसी चीज़ पे स्क्वायर हो तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं 21.63 टाइम्स 21.63, 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अब ये 7 जो है ये इन सब से डिवाइड हो रहा है, ये किसी एक से नहीं, इन सब से डिवाइड हो रहा है। तो आप इनमें से किसी एक को भी 7 पे डिवाइड करके देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 21.63 है, मैं इसको किस पे डिवाइड करता हूँ 7 पे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 7 और 21.63 डिवाइडेड बाय 7, और आपको डिवाइड करना आता है 7 3 टाइम्स होता है 21, और 21 में से 21 माइनस करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएंगे, यानी आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे उतारनी पड़ेगी जो कि 6 है। जब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारनी पड़ती है ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। और अब देखिए 7 1 टाइम्स भी करें तो इससे बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब है आपको 3 भी उतारना पड़ेगा। तो जब एक ही स्टेप में 2 डिजिट्स उतारने पड़ जाएँ तो आपको ऊपर एक 0 लगाना पड़ता है, तो पहले 0 लगाएंगे। और अब आपको आगे पता है 7 9 टाइम्स 63 होता है, तो यहाँ पे 63 आ जाएगा और एक कैंसिल आउट होके यानी माइनस होके 3.09 आ जाएगा। इससे ये पता चलता है 7 1 टाइम्स और 7 3.09 टाइम्स 21.63 होता है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 22, यहाँ पे आपके पास बच गया 3.09 और यहाँ पे आपके पास बच गया 21.63, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेने के बाद अब आप जस्ट इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1470.4074, ठीक है। और मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये सब चीज़ें मीटर में थी और एरिया निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप ये याद रखें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर कोड करना है। तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के बाद 0 लिखा हुआ है। जब 0 लिखा हुआ तो उसका मतलब पीछे में कोई चेंज नहीं आएगी, तो 147 लिख दीजिएगा। और इस 0 की जगह पे आपको कुछ वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये डेसिमल से पहले है। तो जब ऐसा आपके पास चांस डेसिमल के बाद होती तो आप जस्ट जहाँ तक लिख रहे होते हैं वहाँ तक आप प्लेस कर लेते हैं, लेकिन डेसिमल से पहले है, होल नंबर है, तो इस प्लेस को हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसको हम लीव नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर है और 7 आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ है तो आपको पता है ये इसी स्टेप पे खत्म हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप थोड़े स्टेप्स और कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन उम्मीद है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इजीली तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन।